साहेब जी, सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन, नमस्कार। परमात्मा की दया आप सभी पर बना रहे, यही परमात्मा से कामना है। देखिए, हम साईं अरुण जी के प्रवचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं और प्रवचनों के माध्यम से जान भी रहे हैं कि परमात्मा क्या है। सबसे पहले तो परमात्मा हमें ही प्राप्त करता है। हमें सबसे पहले अपने अंदर के मैं को समाप्त कर देना है। मतलब हमने पूर्ण रूप से तन मन से परमात्मा को सौंप देना है। जो कुछ है बस तू ही तू है। देखिए, परमात्मा भी कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उसका मैं पूरा कार्यभार अपने ऊपर ले लेता हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हमारा पूर्ण रूप से जीवन फिर परमात्मा चलाते हैं। तो जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से है। मैं खा रहा हूँ तो परमात्मा की इच्छा से, उठ रहा हूँ परमात्मा की इच्छा से, हम चल फिर रहे हैं सब परमात्मा की इच्छा से। तो यही सब भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर मैं की जगह तू का भाव आ जाएगा तो परमात्मा स्वयं, परमात्मा की कृपा दृष्टि हमें सार शब्द के माध्यम से स्वयं हो जाएगी। चलिए इस बात को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं कि देखिए संत क्या होता है, संत किससे कहते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास में गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि संत की परिभाषा क्या होती है, संत क्या होता है, या संत को कैसा होना चाहिए। तो यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को कहा कि एक काम करो कि एक बूढ़े ब्राह्मण के यहाँ इस गांव में बच्चा होने वाला है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर उस ब्राह्मण से पूछना, ब्राह्मण आपको सब कुछ बता देगा संत के बारे में। नारद जी के मन में बड़ी व्याकुलता थी। नारद जी ने कहा, अरे ये एक प्रश्न का जानने के लिए मुझे पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। नारद जी वैसी उत्सुकी स्वभाव के थे। पहुंच गए उस ब्राह्मण के यहाँ और उस ब्राह्मण से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देखिए, मैं देवर्षि नारद हूँ, 3-4 दिन में आपके यहाँ रुकूंगा। आपके यहाँ जो बालक होने वाला है उससे मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। ब्राह्मण ने कहा, देवर्षि नारद हमारे यहाँ पर आए हैं। उनका आदर सत्कार किया और उन्हें रहने की आज्ञा दे दी। ठीक 3 दिन बाद उस निर्धन ब्राह्मण के यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया। अब नारद जी के मन में वही भगवान श्री कृष्ण की बात गूंज रही थी। वह उस बच्चे के पास जाकर समीप में खड़े हो गए। जैसे ही समीप में खड़े हो गए तो बच्चे को वो देखने लगे। नारद जी ने कहा कि हे बालक, मुझे आज्ञा ही ऐसी हुई है, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इतना सुनते ही वह बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब नारद जी बड़े विस्मय थे कि इतना छोटा सा बच्चा और ये खिलखिलाकर मुझे देखकर हंस रहा है। कुछ देर में ही उस बालक का रंग रूप चेंज होने लगा और कुछ ही पल में उस बालक की मृत्यु हो गई। नारद जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने तो कुछ और बताया था, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अब उसने उस ब्राह्मण से कहा कि देखिए, ये मेरे को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे या ये बालक देगा। ये बालक तो रहा नहीं, तो आप ही दे दें। तो उसने कहा, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आप इस राज्य में चले जाइए, वहाँ पर एक लोहार है। लोहार के घर में एक गाय बछड़े को जन्म देने वाली है। उस बछड़े से आप इस प्रश्न का उत्तर पूछेगा। अब नारद जी बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के बाद में अब मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, चलिए चलते हैं। वह उस लोहार के घर पर पहुँच गए। लोहार के घर में पहुँचे और पहुँचने के बाद में उन्होंने उस लोहार से कहा कि आपके घर में एक गाय है और वो बछड़ा देने वाली है। उसने कहा, हाँ महाराज जी, बिल्कुल सत्य वचन है। बोला, मैं कुछ दिन के लिए यहीं रुकूंगा। उस लोहार ने कहा, बिल्कुल आइए। 2 दिन बाद उस गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब नारद जी के मन में बड़ी उत्सुकता थी। वह उस बछड़े के पास में गए और उस बछड़े से कहा, हे बछड़े, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बछड़े ने मनुष्य की बोली में और खिलखिलाकर हंसना शुरू किया। नारद जी बड़े विस्मय में पड़ गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि एक बछड़ा गाय का और वो मनुष्य की बोली में हंस रहा है। कुछ देर बाद में वह बछड़े का रंग उड़ने लगा और कुछ ही समय बाद वह बछड़ा भी समाप्त हो गया।
अब नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ इस प्रश्न का पूछने के लिए, संत क्या होता है या संत को किस प्रकार होना चाहिए, और वह मेरे प्रश्न पूछते बराबर खिलखिला के हंसने लगता है, और या तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है। इसके बाद में नारद जी ने उस लोहार से पूछा, देखो भाई, मैं एक प्रश्न का उत्तर के लिए आया हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है कि संत क्या होता, संत की परिभाषा क्या होती है। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा है, अब इस प्रश्न का उत्तर आपको इस राज्य के राजा ही दे सकते हैं। उन राजा के यहाँ पर एक संतान जन्म लेने वाली है, 2 दिन में आप वहाँ पर चले जाइए। अब देवर्षि नारद क्या करते, उनके मन में तो ये उत्सुकता थी ही, वो चल पड़े उस प्रश्न का उत्तर के लिए, और उन्होंने उस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए उस राज्य के राजा से कहा कि हे राजा, तुम्हारे यहाँ पर कोई संतान जन्म लेने वाली है, तो मैं इस संतान से प्रश्न करना चाहूँगा कि संत क्या होता है। राजा ने कहा, बिल्कुल बैठिए, रहिए यहाँ पर, आराम कीजिए। 2 दिन बाद में रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। अब नारद जी के मन में फिर वही उत्सुकता थी। नारद जी ने कहा कि चलिए मैं इनसे पूछता हूँ, और वह उस बालक के समीप गए। उन्होंने उस बालक को देखा जिसको भी 2 दिन ही हुए थे। नारद जी को देखकर वह हंसने लगा और खिलखिलाकर हंसने लगा। नारद जी ने कहा, यह कैसे अचरज में डाल दिया प्रभु ने मेरे को। तब उस बालक ने कहा, हे नारद, और उस बालक का रंग फीका पड़ने लगा। तब उस बालक ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आए हैं, संत क्या होता है, संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो संत का स्वभाव होता है सरल, क्षमा और दया। यह सब चीज़ें एक संत के अंदर होना चाहिए। और संत वह होता है कि जिसके दर्शन करने के बाद में मनुष्य को तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जैसे कि हम क्षमा, दया, शील साईं अरुण जी के प्रवचनों में देखते हैं, तो वही हम उन संत के माध्यम से ही, क्योंकि वह अक्सर कहते हैं कि मेरे प्रवचनों को सुनकर व्यक्ति सार शब्दी तो बनता ही है, साथ में संत भी बनता है। आप सभी को नमस्कार। गुरुवाणी चैनल को लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ, आप गुरु जी ने हमारा लाख लाख में कोटि कोटि वंदन, प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करो। प्रणाम स्वीकार है, वंदन स्वीकार है, बोलिए बोलिए। गुरु जी, आपका जो परमात्मा और सार शब्द और आप ऊपर मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है, और मैं सुमरन करता हूँ, वीडियो जो देखता हूँ, अगर भी मैं आपसे साथ बातचीत कर ली है, मेरे को कोई शंका के समाधान है नहीं, लेकिन वो 3 प्रश्न ऐसे वीडियो में यूट्यूब में देख के 3 प्रश्न खड़े निकले। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि इससे क्या हो सकता है, बरोबर? क्या हो सकता है? એટલે ये अनुभव में क्या हो सकता है ऐसा? तो हाँ, बोलो कि वो जो अपने जो सार शब्द की जो धुन है, हाँ, तो वो धुन ऐसे एक भाई ने ऐसे बोला, वो बोलता है कि धुन वो जैसे रेडियो, FM रेडियो आता है, हाँ, और टीवी के जो दृश्य साल का जो सिंबल आते हैं, हाँ, बराबर, तो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट की होती है। हाँ, बराबर। तो ऐसे आपके वीडियो देख के मेरे को ये लगता है कि फ्रीक्वेंसी एक सेट हो गई है, कि ऐसे 4 शब्द की धुन सुनाई देती है। कोई भी वीडियो देखे, तो उसमें ये फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। खाली ऐसे ही मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं करे, खाली वीडियो सुने, तो एक बस उससे वो फ्रीक्वेंसी उसको पकड़ में आ जाती है, 4 शब्द की धुन की। मेरे को ऐसा लगता है।
अच्छा तो अच्छा। कि आपने बोला ना कि आत्मा और परमात्मा का एक मकर तार साथ जुड़ाएले है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि उसने हमको पकड़ लिया है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा डुप्लीकेट लग रहा है, ऐसा ऐसा ही हाँ भाव हो गया ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मेरे को क्या ऐसा लगता है कि जी मेरे को हाँ मोक्ष मिल गया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिलता नहीं। नहीं मिल गया ऐसा मतलब मुझको लगता है कि भाई पकड़ लिया है, ऐसे परमात्मा ने पकड़ लिया, सात शब्द ने पकड़ लिया, वो धूम चल रही है। हाँ, पहले हाँ। 24 कलाक चली, हाँ। 36 कलाक चली, अभी दो बार 50 कलाक चली, हाँ। अभी चालू ही है। हाँ हाँ, तो मैं वीडियो देख बहुत अच्छी बात है। फिर प्रॉब्लम क्या है, सवाल क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ ना। એટલે એ फ्रीक्वेंसी सेट की है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना यार कि वीडियो में फ्रीक्वेंसी से सुने तो आ जाती है, ऐसा तो नहीं है कुछ यार। मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी हाँ। सेट की हो या और कुछ भी, किसने कुछ भी कहा हो, उससे क्या है, हमें देखो, हमें हमारी प्यास बुझ गई ना, बस इससे मतलब है। जो कबीर जी ने कहा वो मिल गया ना। बरोबर। देखो कबीर जी क्या बोले थे, ये 12 पंथ सब मैं मिटा दूंगा और फिर सार शब्द लखा दूंगा। तो ये सार शब्द अब भी लखा दिए ना, तो पहले कहा था ये, तो उससे फर्क कैसा करेंगे आप कि ये फलाने वाले के पास था वो सार शब्द और आप दे रहे हैं, फिर दोनों में ऐसा फर्क है। फर्क करने के लिए पीछे कोई नहीं है ना। आपने अगर पूरे की पूरे वीडियो देखेंगे, इतने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो क्या बोले कि हम 50-50, 60-60 साल कबीर पंथियों में गए, इधर गए उधर गए, लेकिन हमें सार शब्द ऐसा मिला ही नहीं। और अभी मिला तो हमें 24 घंटा वो सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लोगों की सुनना। देखो मेरी एक की नहीं सुनना, या आप कोई दूसरा आपको कहे उसकी नहीं सुनना, वो सुनाने वाला एक है, लेकिन यहाँ बताने वाले कितने हैं, 200-400 लोग बता रहे हैं ना सीने पे हाथ रखकर। वो मेन है क्या, वो एक दो आदमी कुछ भी कहेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं मैं क्या अपना वीडियो तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बरोबर। तो उसमें वीडियो में वो यूट्यूब में ऐसे वीडियो बाजू में आ जाते हैं, तो उसमें ये देख लेते हैं हम कि भाई ये क्या है। दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। देखो देखना ही, देखो हमारा 24 कैरेट सोना है, हमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है या डरने की बात नहीं है। डंके की चोट पर हजारों या लाखों भी वीडियो आप दूसरे को सुनो, और ये जो आपको बताए ना, मिला है ना, उसका ऊपर ये करो, यानी छानबीन करते चलो और विश्वास बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि मेरे ये लेने के बाद आप किसी के या जाओ मत, या कोई आपको, मैंने तो कोई धर्म भी नहीं बताया, कोई पंथ भी नहीं, कोई गुरु गद्दी भी नहीं, कहीं बांधा भी नहीं ना, किसी बंधन भी नहीं बांधा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, अपनी जो सच्चाई ना, तो डंके की चोट पर उस पे ये करना, परख लो ना, कोई वांदा नहीं है, परख लो। એટલે मैं जैसे आपने तो सोना है, अपने को परखने की शंका के समाधान है नहीं। लेकिन ये दूसरा भी एक प्रश्न है कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, हाँ, तो उसको भी वीडियो भी आता है उसमें। तो 10 जून अपनी वो चल रही है ना, जिंदूर की जून में, तो उसके लिए वो बोलते हैं कान में जो भी घंटी बज रही है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर उसको इलाज, उसको रोग बीमारी बोलते हैं टिटेनियस, वो अलग बीमारी है। टिटेनस की जो बीमारी होती है ना, वो अलग होती है, ये अलग है। ये देखो वैसे भी वीडियो है ना, बहुत सारे लोग भी ऐसे ही कहते ना कि हम डॉक्टर के पास गए थे, हमको तो टिटेनस तो नहीं हो गया, लेकिन डॉक्टर बोले ये अलग है बीमारी, ये टिटेनस नहीं है। इसके बाद दवा के इलाज है नहीं। ऐसे ही खाली वो वीडियो चला थे, वो खाली कान खींचने के बोलते हैं, वो पॉइंट दबाने के बोलते हैं, लेकिन मैं वो चेक कर रहा हूँ, मैं दूसरा नहीं, मैं क्या बोलता है कि आप जाओ उनसे दवा लो,
और होता है क्या बंद, ये देखो ना, नहीं होगा। एक बार तार जुड़ गई ना परमात्मा से, देखो हम भी एक धुन है, हमारे अंदर भी एक छोटी धुन है, आत्मा की धुन। लेकिन वो आत्मा ने क्या किए, सब प्रकृति में यानी खुद को मन, खुद को शरीर, खुद को श्वास ही कहे ना, और उसमें वो ये हो गया, खुद को शरीर समझने लगा, खुद को प्रकृति समझने लगा, खुद को नाशवान समझने लगा, ये वजह से गड़बड़ हो गए। तो हम तो परमात्मा तो एक बड़ी आवाज है, बड़ी धुन है, तो हम भी छोटी धुन है कि नहीं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है ना। जैसे हमारे माता जी का जो ब्लड रिलेशन होता है, एक ही ब्लड होता है ना दोनों का, बरोबर। तो वैसा ही परमात्मा का और हमारा एक ही रिलेशन है। जैसे वो बड़ी धुन है तो हमारे अंदर भी एक छोटी धुन बसती ना। फिर हम पहले तो वही देखते हैं ना, जब आत्मा को लगता है कि अरे मैं तो एक धुन हूँ, अरे मैं तो एक परमात्मा का अंश हूँ, ये प्रकृति में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, श्वासा मैं नहीं हूँ, तो फिर वो उसका जुड़ाव उसका बाप से हो जाता है, और वो जो फिर अखंड धुन में वो परावर्तित हो जाती है। जो हमारी छोटी माया वाली जो धुन है, हम समझो उसको ब्रह्मनाद कहेंगे, बरोबर। ये जो ब्रह्मनाद है, ये पर ब्रह्मनाद को जुड़ जाता है ना, फिर वो अखंड हो जाता है, अखंड होता है, बरोबर। हाँ, और पहले जो हमारा जो ब्रह्मनाद है ना, उसके लिए कान बंद करने पड़ते, या कोई शांत जगह हम गए ना, तो वहीं फिर आ जाता है। और वो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि ये टूटता है ना। ये जो हमारा ब्रह्मनाद जो है ना, ये आत्मा का आवाज है, तो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन वो खंडित वाला है, बरोबर। तो हम क्या कहते हैं लोगों को, लोग बोलते हैं ना आ रही आवाज, कभी नहीं आ रहे, हम क्या बोलते हैं, थोड़ा अनुसंधान करते चलो, एक बार जुड़ा हो जाएगा, फिर पक्का जुड़ा हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं हाँ अभी हमको 2400 घंटा आती, अभी कितना भी बस, और जब 2400 घंटा आने लगती ना, तब वो आवाज इतना धीमा हो जाता है, बस हमको ही सुनना लगता है, और उसकी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, लेकिन जब वो जुड़ने की कोशिश करती ना, तो थोड़ा सा कभी कम ज्यादा, कभी ये कान, कभी वो कान, कभी ऊपर नीचे, तो जुड़ा होता है ना। जैसा कोई वायरमैन काम करता है इलेक्ट्रिक का, तो बीच बीच में वो जो वायरिंग का स्पार्किंग हो जाता है ना, थोड़ा सा हमको भी ये लगता है कि ये क्या कर रहा है भाई। स्टार्टिंग हाँ, अभी कैसा बोले, अभी कुछ नहीं ऐसा होता है। अब तो एक जाली ऐसा बस हो गया है, बस एक बार ही होता है। एक बार जुड़ गया, अब हमेशा के लिए। अभी हमारा हमको समझो अमरता का पट्टा अभी मिल ही गया है पूरा। अब हमें वो मोक्ष मिला ही दिया है, हमको सर्टिफिकेट मिला ही है। मिल गया। अभी एक सोपस्कार है, मरने का हमारा एक सोपस्कार है, बाकी कुछ नहीं, उसमें हमें कोई दुख भी नहीं होगा, कुछ नहीं है। ऐसे धुन के साथ ही हम अभी ये धुन के हम यहाँ नहीं सुन रहे, हम वो सचखंड में चल रही धुन वहाँ सुन रहे हैं। जैसे अभी आपने गुजरात से मुझे फोन किए, मैं कितना लंबा हूँ, लेकिन दूरी आपको लग रही है क्या? शरीर से आप वहाँ है ना, लेकिन मन से या आत्मा से आप मेरे पास जुड़े हुए, आप नासिक में हो, बराबर। वैसे वो जो धुन हम शरीर के अंदर आप हमको लगता है सुन रहे, लेकिन नहीं, हम वो वहां की सुन रहे। ये बहुत बड़ा है, इसलिए फिर वो शरीर का कुछ भी नीचे हो जाए, हम वही बराबर जो हमारा जुड़ा वही हम लटक जाते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसे क्या है कि वो धुन तो सब चल रही है साहब जी, लेकिन जब वो लगभग मैंने वो नोटिस किया कि निंद्रा अवस्था होती है ना, तभी चालू होती है, और निंद्रा अवस्था में होते हैं तभी बंद हो जाती है। लेकिन नहीं कंटिन्यू ऐसा लगता है। देखो, जो हम कौन सोता है, ये शरीर सोता है, ये मन सोता है, ऐसा समझो, या श्वास तो चलती है, लेकिन ये थकावट हमारे आत्मा कोई सोती नहीं, आत्मा को थोड़ी सोने वाली होती है, आत्मा नहीं कभी सोती। तो ऐसा हमको लगता है, क्योंकि काम कौन करता है, शरीर का काम कर रहा है इसलिए थक जाता है, मन काम करता है इसलिए थकता है ना। तो ये प्रकृति की क्रिया है, लेकिन
अभी एक काम करो ना, आप 1 बजे उठ जाओ, फटाक से लगे आपको धुन सुनाई देगी, है ना, आपके वो साथ ही है, लेकिन आपका ध्यान नहीं इतना ही। हाँ, ऐसा है वो। ये अलग अलग अनुभव होता है। एक तो वो भी अनुभव मैं नहीं कर सकता, बहुत गुड रेशियो वाला, कि रात के में उठ नहीं सकता कभी भी, तो लगभग 2 से 4 बजे तक वो वादळ की गर्जना होती है ना, जैसे ये 2 बार गर्जना होती है और फटाक से मेरी ऊँग खुल जाती है आँख, और मैं ऐसे धुन वो चालू होती ना, तब मैंने वहाँ मेरा वो लीन हो जाता हूँ मैं। हाँ, और मैंने क्या कहा है कि उसका ध्यान नहीं करना, अगर आपने उसका ध्यान कर लिए समझो धुन का, तो आपको तकलीफ हो गई होगी, क्योंकि आप वो परमात्मा की शक्ति को छेड़ रहे हैं ना। अभी आपको मिल जाने के बाद और क्या करना है, एक बार हमारा बैटरी ही है खाली, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गई ना, हम वो इलेक्ट्रिक को लगाते रहेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा ना कभी मोबाइल गर्म हो जाएगा। इतना देर नहीं, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा कर लिए, बस ध्यान थोड़ा सा करना, बाकी नहीं, क्योंकि अभी हमें मिला है। जब मिला नहीं था ना, तब घंटों क्या दिन रात 24 घंटे भी आप ध्यान किए तो कुछ वो बात अलग था, क्योंकि परमात्मा ही मिला नहीं था। लेकिन अभी मिल जाने के बाद, और अगर मिल जाने के बाद में हमने ध्यान किया तो फिर हम परमात्मा का अपमान कर रहे हैं ना, ऐसा हो गया है ना। मिल जाने के बाद भी ये आदमी ऐसा कर रहा है, तो बरोबर गुरु जी, ये कुछ है ना, ये सब समझने की बात है। ऐसा है ना। गुरु जी आपको मैं द गुरु जी बोलूंगा। हाँ, द गुरु जी, ऐसा कोई गुरु नहीं है, द गुरु ओनली वन, बस दूसरा कोई गुरु नहीं है। ये सार शब्द देने वाला अभी तक कोई नहीं है। नहीं था ना, नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ। 650 बरस के बाद कबीर जी ने खुद का कबीर सागर में खुला लिखा है ना, कि मैं ये कब प्रकट करूंगा, तो प्रकट कर दिए ना, बरोबर। हाँ, बस हमको मिल गए, हमारा नंबर लग गया। लेकिन क्या होता है, लोग विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि सार शब्द की चर्चा इसके पहले कभी किसी ने की ही नहीं ना। लोग यही देते थे, हाँ ये सतनाम अलग है, सार नाम अलग है, लेकिन सार शब्द की बात कोई नहीं करता था। ये बात है, और ये अब भी निकली ना बात 1-2 बरस से। हाँ, तो फिर उसके क्या नियम होते हैं वो किसी को मालूम नहीं है। जैसे देखो कोरोना आ गया ना, तो कोरोना ये कैसा होता है, कैसा फैलता है, ये किसी को समझ में नहीं आता था ना। तो अपने मन मुताबिक हम करते थे, ये करो वो करो, नए नए नियम आते थे। फिर हमको अभी समझ में आया, अरे हाँ ये बात है। यानी जब पहले हमको अभी सार शब्द मिला, फिर अभी उसका क्या करना ये बताने वाला मैं हूँ। उसको विधि गुरु कहते हैं, बाकी क्या है वही भेद बताता है ना, कि इसको सार शब्द कहते हैं, और ये सार शब्द क्या है, इससे क्या फायदा होता है। ये रोग थोड़ी है। वो कान का रोग है ना, टीटीनस जो कहे ना आपने, वो होता भी है, और वो कभी कभी होता है, और वो ना तकलीफ देही होता है। वो जो टीटीनस है ना, वो बहुत बड़ा आवाज आता है कानों में, आदमी एकदम ऐसा समझो शैतान हो जाता है। तो वो रोग है। परमात्मा कैसा हमको तकलीफ देगा, असली परमात्मा बोल रहा होगा ना। वो भूत वाला कोई परमात्मा होगा तो बात अलग है। ये बात है। गुरु जी नमस्कार। साहेब बंदगी, शुभ आशीर्वाद।